रोटेटिंग मास्क, जिधर भी जाओगे इसको देखोगे तो ये आपकी ओर ही घूमेगा। देखिए, वाह क्या रियल जहाज है, और इसको जंग में यूज़ किया गया था। ये इंडिया के मैथमेटिशियंस Srinivasa Ramanujan Iyengar was born on 22nd. डर तो नहीं लग रहा तुझे? इतने बड़े बड़े डायनासोर्स थे भाई, डर ही लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बलराज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रैवल विद बलराज। और जी, क्या हाल है आपके? अच्छे हो, बढ़िया हो, खुश हो ना? अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। आज मैं जा रहा हूँ एक नई जगह, एक नई प्लेस पे आपको घुमाने। थंबनेल टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और वो प्लेस है जलंधर में, और मैं रहता हूँ अमृतसर में। आपको पता ही होगा, अमृतसर से 80-85 किलोमीटर दूर मेरे घर से। तो हम जाएंगे बाय बस। जाऊँगा मैं अमृतसर के बस स्टैंड पे, और वहाँ से लेंगे एक बस और चलेंगे अपनी मंजिल की ओर। और मेरे साथ जाएगा मेरा कज़न भतीजा तन्नू। हेलो गाइस, चलें फिर? चलो। वहाँ रोगे तो नहीं जाकर? नो। पक्की बात है? पक्की बात। तो चलिए चलते हैं फिर। फाइनली 2-2.5 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो है पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, जो कि जलंधर कपूरथला रोड पर पड़ती है। जलंधर से ये 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इंडिया के 12th प्राइम मिनिस्टर, 12वें प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी मदर के नाम पर बनाई थी। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको, करवाते हैं इसके दर्शन। काफ़ी कुछ है आपको दिखाने के लिए यहाँ साइंस के बारे में, जैसे कि इसका नाम है साइंस सिटी, तो साइंस के लिए काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए। तो चलते हैं अंदर। ये है इसकी एंट्रेंस, ये है साइंस सिटी का मैप, ये है यहाँ का बस पार्किंग वगैरह जो भी है, पार्किंग फ़ी बस की, कार की। जब आप ये साइंस सिटी में एंट्री करेंगे तो आपको एंट्री के लिए 100 रुपीज़ का ये कार्ड लेना पड़ेगा, जो कि जब आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे तो आपको ये 100 रुपीज़ कार्ड वापस देना होगा, और 100 रुपीज़ आपको रिफंडेबल हैं, जो वापस मिल जाएंगे आपको। ऐसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत बढ़िया। ये 365 दिन खुला रहता है। टिकट का समय सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो चलिए अभी लेते हैं टिकट। तो टिकट हमने ले ली है, तो चलिए अब करते हैं एंट्री, और टिकट की इन्फॉर्मेशन आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए, ये साइंस वॉयज हॉल, चलो चलते हैं अंदर। चलिए करते हैं एंट्री। काफ़ी कुछ है देखने के लिए यहाँ, काफ़ी बच्चे आए हुए हैं स्कूल के।
ये बाज के बारे में बताया हुआ है। बाज के सभी बॉडी पार्ट्स। बर्ड्स ऑफ पंजाब वेटलैंड्स। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। स्टेट बर्ड्स ऑफ इंडिया। बाज, चकोर, काला तितर, मुंडी। ये भारत का मैप। ये भारत की स्टेट्स के पक्षी हैं। डायनासोर्स फैमिली ट्री। ऐसे आदमी का विकास हुआ बंदरों की प्रजातियों से। धीरे धीरे विकास हुआ। इंसान के पूर्वज धीरे धीरे विकास हुआ ऐसे। ऐसे आदमी बना पूरा, ऐसे पूरा इंसान बना और आज स्पेस में जा रहा है इंसान। करेंसी कॉइन्स क्रोनोलॉजी। आना 1 पैसा, हाफ आना, आना, ब्रिटिश कॉइन, इंडिया कॉइन्स। पैसा 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा और ऐसे ये 1 रुपया। मेटलर्जी। एल्युमिनियम, ऑटोनॉमी, कॉपर, सिल्वर, आयरन, जिंक,
सॉइल, मिट्टी मिट्टी श्रेणियाँ, क्ले सॉइल। ये है रॉकेट। साइंटिस्ट को तो आप जानते ही होंगे। मैनी फेसेस ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। मून रॉक्स। लाल ग्रह की यात्रा। सोलर पैनल। रोटेटिंग मास्क। आप जिधर भी जाओगे इसको देखोगे तो ये आपकी ओर ही घूमेगा। देखिए, वाह क्या चीज़ बनाई है। चलिए चलते हैं अंदर। ये है MiG-23 जो रशिया से लाया गया था 1980 में। रियल जहाज है और इसको जंग में यूज़ किया गया था। की लंबाई 52 फीट और 1 इंच है और ऊंचाई इसकी 15 फुट और 10 इंच है। ये सूरजी घड़ी है। सूरज की रोशनी से टाइम बताती है। ये यहाँ पार्क बनाई हुई है। स्कूल के बच्चे काफ़ी आए हुए हैं और झूले वगैरह झूल रहे हैं। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन जो कि दूसरे विश्व युद्ध में यूज़ की गई थी जहाज़ों को गिराने के लिए। ये असली है, रियल। ये मिसाइल की तरह बनी हुई है। ये पनडुब्बियों को गिराने के लिए बनाई गई थी। ये भी रियल है। ये मिसाइल्स। ये है वेजंता टैंक। ये है साइंस एक्सपोरियम। चलिए चलते हैं अंदर। योर नॉलेज। Who was the winner golden? गलत हो गया। मैथ एंड स्पोर्ट्स। क्रिकेट साइंस ऑफ स्पोर्ट्स। फील्डिंग, विकेट कीपिंग। क्रिकेट के बारे में बताया गया है। भाई छक्का मत मार देना। थर्ड एम्पायर। ये वॉलीबॉल। ये बास्केटबॉल। भाई खेल रहे हैं। मैथ गैलरी एंड रॉक क्लिम्बिंग देखते हैं।
मैथ गैलरी। टोपोलॉजी। ये इंडिया के मैथमेटिशियंस। Srinivasa Ramanujan Iyengar was born on 22nd December 1887 and died on 26th April 1920. He was an Indian mathematician who, Madhava of Sangama Grama, was born on 1340 C in the Kingdom of Cochin and died on 1425 C. He was a Hindu mathematician and Amazing living machine. Genetics engineering. ट्रांसजेनिक एनिमल्स भेड़ है। ट्रांसजेनिक प्लांट। जर्नी इनटू द सेल। ये ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं। ये दिल है, आदमी का दिल, इंसान का दिल। अंदर चलें इसके। ये ऐसे धड़कता है धीरे धीरे। डर तो नहीं लग रहा तुझे? वर्चुअल रियलिटी एंड साइबर स्पेस। इंडियन रेलवेज हेरिटेज। दिल्ली मेट्रो। जम्मू श्रीनगर। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। जम्मू श्रीनगर। कालका शिमला। फन साइंस गैलरी ऑफ इल्यूजन्स। चलिए चलते हैं। यार ऐसे लग रहा है जैसे धरती घूम रही है। जानिए डायनासोर्स की अद्भुत दुनिया को जानिए। पानी पीते खाते हुए छोटे बड़े बेशुमार डायनासोर्स हैं। यह है डायनो पार्क। तो चलिए चलते हैं। इसके अंदर डायनासोर वगैरह बनाए हुए हैं जो उनकी प्रजातियां थी। चलिए चलते हैं, क्या सिस्टम है देखते हैं। भाई खा मत लेना मुझे। कितने बड़े बड़े डायनासोर्स थे।
वाह, अरविंदर अच्छा हुआ ये डायनासोर ख़त्म हो गए, नहीं तो ये तो हम इंसानों को जीने नहीं देते। क्रीटेशियस पीरियड। बड़े बड़े डायनासोर्स। चलिए चलते हैं इसके अंदर। भाई डर ही लग रहा है। ये अंडों से बच्चे निकल रहे हैं डायनासोर्स के। पानी पीता हुआ डायनासोर। लाइव थ्रू द एजिस। नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में बात करने जा रहे हैं। वर्तमान में माना जाता है कि एक बड़े धमाके ने लगभग 15 लाख साल पहले ब्रह्मांड और आकाश गंगाओं को बनाया था, जिसमें पृथ्वी और सूर्य सहित कई ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी समय पहला विविधीकरण हुआ। इस काल के दौरान पृथ्वी पर जीवन उभरा। सबसे पुराने जीवाश्मों में से नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया थे और लोग अभी भी पृथ्वी ग्रह के प्रतिबंधित क्षेत्रों में जीवित हैं। तो ऐसे ही कई वर्षों उपरांत समुद्र में जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें हरे शैवाल और आदिम मछलियां शामिल थी। इसी काल में भूमि पर पेड़ पौधे और जीव जंतु दिखाई दिए और फिर कीड़े, मकड़ियां और चौपाइयां विकसित हुई। कार्बोनिफेरस समय में पृथ्वी पर पहले व्यापक वन की उपस्थिति देखी गई। कार्बोनिफेरस समय की विशेषता घने और दलदल वन वाले स्थान थे। पर्मियन समय में पृथ्वी पर जलवायु भूमि में बड़े बदलाव हुए। ट्रिलोबाइट्स और अन्य समुद्री समूह विलुप्त हो गए और छोटे सरीसृप यानी छोटे रेप्टाइल्स का एक समूह विकसित हुआ। ये ज्यादातर डायनासोर के साथ साथ पेट्रोसोर और मगरमच्छ के पूर्वज थे। समय के विकास के साथ यही छोटे सरीसृप यानी छोटे रेप्टाइल्स धीरे धीरे बड़े होते गए और डायनासोर विकसित हुए। यही डायनासोर विकसित होते होते बड़े होते होते इतने बड़े हो गए कि पूरी पृथ्वी पर शासन करने लगे। इनमें पेड़ पौधों को खाने वाले डायनासोर के साथ साथ मांस का भक्षण करने वाले डायनासोर भी शामिल थे। आकाश से मीटियोर्स यानी उल्कापिंड की वर्षा के साथ और ज्वालामुखी की गतिविधियों के कारण डायनासोर प्रजाति विलुप्त हो गई। डायनासोर प्रजाति के लुप्त होने के बाद पृथ्वी पर स्तनधारियों का जीवन शुरू हुआ। ये वो समय था जब घोड़ों, ऊंटों, राइनों और मानव वंशीय एपों का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व आधुनिक आदमी का विकास शुरू हुआ, जिनके पूर्वज मानव वंशीय एप थे। उस समय के ये मनुष्य 137 सेंटीमीटर के लगभग लंबे थे, जो एक जानवर की तरह थे। ये मनुष्य
भोजन की तलाश में हमेशा घूमते रहते थे। धीरे धीरे ये मनुष्य विकसित हुए और इन्होंने आग का इस्तेमाल भोजन को पकाने के लिए किया और इसी तरह मनुष्य धीरे धीरे धातु और पत्थर की मदद से औजार बनाने लगे। विकास की इस लंबी यात्रा में मनुष्य ने बीमारियों का इलाज करना सीख लिया, कपड़े पहनना सीख लिया और मृत्यु के बाद इंसानों को दफनाने लगा। बुद्धि और कौशल के विकास के साथ अब मनुष्य जंगलों से उठकर गुफाओं में रहने लगा और अलग अलग रंगों से उन्हें सजाने संवारने लगा। मनुष्य की इस विकास की यात्रा में चलते चलते आज हम सब वहां पहुंच गए हैं जहां आज का आधुनिक मनुष्य हमें दिखाई देता है। करते हैं बोटिंग। टिकट है भैया 25 रुपये अडल्ट और 25 रुपये स्टूडेंट के, अडल्ट के 30 रुपये। ठीक। मजा आ रहा है बच्चा? बहुत ज्यादा। पहली बार ऐसी पैडल वाली बोटिंग कर रहे हैं। तो ये कि हमने इस साइंस सिटी की सैर, काफ़ी मज़ा आया हमको। होपफुली कि आपको भी वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। यहाँ मैं इसलिए आया क्योंकि जब मैं 10th में था तो स्कूल की ट्रिप के साथ मैं यहाँ आया था, तो इसी बहाने मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा की जाएं, तो आपको भी कुछ अलग दिखाया जाए। तो मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको टिकट के बारे में बताऊँगा। तो टिकट अगर एक अडल्ट आता है तो 6 शोज़ होते हैं, अगर वो फुल देखता है तो वो 355 रुपीज़ उसकी टिकट लगेगी एक आदमी की। अगर सिंगल एंट्री करता है कि कोई शोज़ वगैरह नहीं देखेगा तो वो 155 रुपीज़ एक पर्सन की लगेगी। तो अगर बच्चा है तो उसकी थोड़ी लेस हो जाएगी, और अगर वो शोज़ देखना चाहता है, सारे शो नहीं देखना चाहता, तो अलग से एडिशनल शोज़ वगैरह भी देख सकता है। और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो उसके अलग से पैकेज वगैरह हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप खुद भी आएँ और अपने बच्चों को भी यहाँ लाएं। काफ़ी नॉलेज की चीज़ें हैं यहाँ, जैसे कि आपने देखा है। चलिए चलते हैं बाहर।